अच्छा, हम सब होममेकर्स का लाइफ़स्टाइल तो डिफरेंट है, लेकिन सबकी एक ही दिली ख्वाहिश होती है कि अपने घर को किस तरीके से सजाना है, चमकाना है, उसे वेल ऑर्गनाइज़्ड, वेल मेंटेन रखना है। और जहाँ बात आए किचन की, तो कुछ ऐसे टूल्स भी यूज़ करने हैं जिससे हम कम से कम टाइम को बचाकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, अपनी एनर्जी को भी बचाएँ, ताकि हम स्ट्रेस फ्री रहकर अपनी होम मेकिंग को बहुत ही बखूबी सर अंजाम दें। तो बस आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स, इंपॉर्टेंट गैजेट्स जो किचन में बहुत ही बजट फ्रेंडली आ जाते हैं, बहुत सस्ते में अपनी चादर में रहकर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी को आसान बना के अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए ढेरों खुशियाँ समेट सकते हो, बिखेर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज बड़ा मज़े का व्लॉग होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आज दोपहर की रूटीन भी शेयर करूँगी, 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि आप लोग बड़े क्वेश्चंस करते हो, आप ही पलवशा आप कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। तो भाई कुछ मैंने अपनी आसानी के लिए कुछ चीज़ें खरीदी हुई हैं, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीदी, बहुत ही बजट फ्रेंडली चीज़ें ली हैं किचन में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ये ऑर्गेनाइजर्स जो आप लोगों ने इतना पसंद किया ना इन चीज़ों को, मेरे काउंटर टॉप की डेकोर को भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। सबने काफ़ी बहुत डिसेंट चॉइस आपने रखी है, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ, मेरा किचन मेकओवर देखिएगा जाके, बजट फ्रेंडली है। इसमें कोई मैंने 1000, 2000, 3000 की कोई एक चीज़ नहीं खरीदी। और ये जो नीचे सिल्वर कलर का, ये वो है ना जिसके ऊपर रोटी बनाते हैं, तो वो रखा हुआ है। नीचे ग्लास है, शीशे का ग्लास, जो टूटा फूटा बच्चे होते हैं। यानी आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत ही खूबसूरती से, अपनी बचत करके ना, बहुत ही खूबसूरती से अपने घर को सजा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, प्रोडक्ट भी दिखाती हूँ साथ में। लेकिन ये ऑर्गेनाइजर्स आप लोग सब पूछते हो, ये मैंने बहुत ही पहले लिए थे, आई थिंक सो 1 साल हो गया इन ऑर्गेनाइजर्स को। लोकल मार्केट से लिए थे, 250 के 2 मिले थे मुझे, 280 के, सॉरी। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। एक में मैंने टमाटर रख लिए सारे, एक में हरी मिर्चें रख ली। इससे इतनी आसानी होती है। फ्रिज के ड्रॉर्स भी होते हैं, नो डाउट, हम उनमें भी रैक्स में भी रख सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, कब जब चीज़ें आपकी वेल ऑर्गेनाइज्ड पड़ी होती है ना, आपको दिली खुशी होती है। जैसे टमाटर मैंने धो के सुखा के इस ऑर्गेनाइजर में बास्केट्स में रखी होती हैं, ताकि मुझे फिर क्या होता है, जब मैंने हांडी पकानी होती है, यूँ मैं झटपट तरीके से निकालती हूँ और यूँ ऐड कर देती हूँ। उसी टाइम पे मुझे सब्ज़ी धोने का झंझट, सब्ज़ी होता है ना आपस में मिक्स हुई होती है, टमाटर प्याज हमने हर जगह, हर एक चीज़ जगह पे हर चीज़ डाली होती है, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजर से बड़ी आसानी हो जाती है। और इससे ना आपकी खुशी है, मुझे ऐसे लगता है हम होम मेकर्स को, जैसे हमें अपने आप को सजाने में खुशी मिलती है ना, तो मुझे ऐसे लगता है किचन को भी सजाने में हमें खुशी, अपने घर को सजाने में खुशी मिलती है। अच्छा, यहाँ पे मैं अरवी बैंगन बना रही थी। अरवी बैंगन में मैं मसाला ग्राइंड नहीं करती। कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिसमें आप ऐसे ही प्याज को लाइट ब्राउन करो, बीच में टमाटर ऐड कर दो, हरी मिर्चें, सारे नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, और बैंगन ऐड कर दिए। बैंगन मैं अच्छा फ्राई करके ऐड करती हूँ, बहुत मज़े के अरवी बैंगन बनते हैं। लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था, तो बस मैंने, आज हमने बाहर भी जाना था, बताऊँगी कहाँ जाना था, और वो क्लिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लाहौर से बाहर एक्चुअली हमारा टूर था, कुछ हमने जाना था, तो बस वो भी शेयर करूँगी क्लिप्स। अच्छा, यहाँ पे बैंगन फ्राई कर लिया मैंने, पहले बैंगन डालिए, वरना मैं हमेशा अरवी डालती हूँ। अरवी डाल के थोड़ा सा पानी डालना है। अरवी को ना मैं पहले नमक में, उसकी लेस सी निकल आती है, नमक में डिप करके रखती हूँ, फिर उसको धो के ऐड करती हूँ। इससे अरवी ना जो है ना, वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, लेस लेस वाली नहीं निकलती। तो बस जी, मुझे अच्छा कुछ मैसेजेस भी आते हैं कि आपको क्या पड़ी हुई है, आप इतनी चीज़ों के ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं आपने। अच्छा, मुझे कुछ पड़ी नहीं हुई है, बस हमें खुशी होती है। मुझे लगता है जैसे हम या नए नए कपड़े पहन के और अच्छी अच्छी चीज़ें पहन के खुशी होती है ना, अपनी ज़ात को सजाते हैं, इस तरह अपना घर भी होता है, अपने घर को सजाने में, और वो भी अगर आपको बजट फ्रेंडली चीज़ें मिल जाएँ। और मैंने हमेशा आपको बजट फ्रेंडली चीज़ें ही बताई हैं। अच्छा, यहाँ पे दोपहर को मैंने खाना वगैरह बना लिया। यहाँ पे ज़ोहर की अज़ान, नमाज का टाइम हो गया था, तो ज़ोहर की नमाज़ अदा की। यहाँ पे मोहम्मद बेटा भाई खेल रहे होते हैं। फिर ज़ोहर के बाद ना, नमाज के बाद मैं इसको सुला देती हूँ, खुद भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। बहुत ज़रूरी है अपने आप के लिए भी टाइम निकाला करें। और मैं कहती हूँ सबसे प्यारा टाइम ये होता है जब आप जाने माज़ पे बैठे होते हैं और अल्लाह से बातें कर रहे होते हैं। ये सबसे खूबसूरत होता है, दिल खोल के मांगा करें। मैं कहती हूँ वो बादशाहों का बादशाह है, वो देगा इंशाल्लाह। बस पुख्ता यकीन के साथ मांगना है। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, जिस तरह देखें अपने अंबिया कराम की हिस्ट्री आप देख लें, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। हज़रत इब्राहीम ने आग में नहीं छोड़ी, हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कुएं में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पार करते वक्त। तो फिर मैं कहती हूँ उन जैसा ईमान, क्या ही बात है हमारे, मतलब अंबिया कराम की, हमारे पैगम्बरों की, कि उन्होंने ईमान पुख्ता रखा। बस पुख्ता यकीन की बात है। मुझे लगता है हम इस दुनिया में एक ही चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए, वो है हमारा यकीन कामिल। बस यकीन कामिल कर लो, वो रब देगा इंशाल्लाह।
देगा। अच्छा जी, यहाँ पे आए, सबसे पहली चीज़ चॉपर है। अच्छा, इसमें चॉपर में भी काफ़ी टाइप्स होती हैं, आप लोग बड़ा पूछते हो, आज मैं बता रही हूँ, मैंने लोकल मार्केट से सारी चीज़ें ली हैं, कोई मैंने ब्रांडेड चीज़ें नहीं ली। ये मैंने 800 का चॉपर लिया है, जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 800 का चॉपर। एक इसमें मिनी चॉपर भी मिलता है, वो तो मुझे लगता है 200 का मिल जाता होगा लोकल मार्केट से, लेकिन ना उसमें वो छोटा होता है, उसको यूज़ करना, ये आप मीडियम साइज़ का ले लें, इससे बड़ी आसानी होती है। इसके अंदर देखिए वो केक भी मिक्स करने का एक उन्होंने जो है ना टूल रखा हुआ है, उसे आप केक के लिए बैटर बहुत आसानी से आपका वो शेक हो जाता है, आपको जूसर में ब्लेंडर में नहीं करना पड़ता। यानी ये 2 इन 1 है और इतना ईज़ी टू कैरी है, ईज़ी टू मतलब यूज़ है कि बहुत आसानी से यूज़ होता है। 800 रुपया लगा लेंगे ना, इतनी हम लोग दावत कर रहे होते हैं, इतनी चीज़ें कर रही होती है, प्याज सिर्फ काटा इसमें डाला और चॉप हो गया आपका। सैलेड के लिए, ऑमलेट के लिए, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो तो ऑमलेट बनाने के लिए आपको पता है प्याज काटने पड़ते हैं, और कुछ लोगों की आंखों में पानी बहुत आता है, तो उसके लिए तो मैं कहती हूँ एक चॉपर की इन्वेस्टमेंट बहुत गुड इन्वेस्टमेंट है। दूसरी है जी ये डिश वॉशर, ये रख लें घर में। अच्छा, मैंने व्हाइट कलर का लेकर आई हूँ, मुझे इतना डिसेंट लग रहा था। ये मैं कितने का लेकर आई, ये 380 का है। जी हाँ, ये बिल्कुल मैं आपको लास्ट व्लॉग में बता रही थी ना कि मैं 380 वाली शॉप में गई हूँ, वहाँ से ये मुझे मिला, मैंने इसको छोड़ा ही नहीं, मैंने ले लिया। ये मुझे इतना खूबसूरत लगा, एक तो बीच में इसके हम वो सारा जो है ऐड कर देंगे लिक्विड, और जो साइड पे आप स्पंज ऐड कर दें, एक तरफ आप ब्रशेज़ ऐड कर दें, इतना खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह ये। और इसको एक प्रेस करना है, मैं वाइट इसीलिए लेकर आती हूँ चीज़ें। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा वाइट चीज़ें बड़ी खरीदे, भाई मैंने अपना किचन देखना होता है, मुझे ना वो रंग बिरंगी चीज़ें प्यारी नहीं लगती, मैं एक ही कलर रखती हूँ। मतलब मेरे किचन में सिर्फ ब्लैक है, ग्रे है और वाइट है। वाइट कलर अच्छा इन्हेंस करता है, ब्लैक काउंटर टॉप हो ना तो वाइट कलर इन्हेंस करता है उन चीज़ों को, तो इसीलिए मैं वाइट चीज़ें ज़्यादा लेती हूँ। ये देखिए आप इसके डब्बे के ऊपर देख लेंगे, 350 मतलब 350 380 का मिल गया, आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कितना खूबसूरत। अच्छा, मैंने जल्दबाजी की वरना ये मुझे लगता है मुझे 250 तक का भी मिल जाना था, अगर आप लोकल मार्केट से लेंगे ना। ये तो मैं डिस्काउंट स्टोर से लिया, डिफरेंट जगहों से मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप, ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह जाके तुम सारियाँ चीज़ें ले लेनी है, नो वे, आप डिफरेंट मार्केट्स का विजिट किया करें, और लोकल मार्केट से तो वाकई में चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे इचरा बाज़ार है, सदर बाज़ार है, यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, वैसे मैं गई नहीं, मैं यूनिवर्सिटी जब थी ना तब हम सारी फ्रेंड्स इचरा मार्केट गई थी, मुझे बड़ा शौक था इचरा विजिट करने का तो हमारा टूर था, पंजाब यूनिवर्सिटी का ना टूर होता था, हमारा स्टडी टूर था, तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, तो बस हम सारी फ्रेंड्स हमने कहा कहाँ से सस्ती मिले चीज़ें, फिर हम इचरा मार्केट गए, वहाँ से वाकई बैग्स इतने खूबसूरत मिल गए ना, और अच्छी क्वालिटी के थे। तब मेरा 1 साल तो निकल ही गया था बैग। अच्छा, यहाँ पे ये ग्रेटर सा ले लें, इसमें ये बहुत 5 ये मल्टी फंक्शनल है, और इसके अंदर ये ना 100 रुपये का मिला है मुझे ये ग्रेटर। अच्छा, इसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन काम सबका एक ही है, तो अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप ये वाला यूज़ करना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये एक और प्रोडक्ट है, ये है जी लेमन स्क्वीज़र, और इससे भी बड़ी आसानी होती है। गर्मियाँ है, स्कंजबीन बना के हमने पीनी होती है, घर वालों को देनी होती है, और लीमू आजकल सख्त हो जाते हैं, तो बस जी लेमन स्क्वीज़ आसानी से हो जाते हैं। और वैसे भी जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना उन पर इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। भी मैंने बताया था ये 100 रुपीज़ का मैं लेकर आई थी। अच्छा जी, ये हमारे स्पून होल्डर जो होता है ना, इसकी चॉइस बड़ी अच्छी सी करनी होती है। छोटा सा है, मतलब आपने मेरी चीज़ें देखी है, कम से कम जगह घेरें ताकि आसानी हो जाए। इसके अंदर मैं जी डिफरेंट चम्मच हैं, कांटे हैं, छुरियाँ हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हैं, तो ये बड़ी आसानी होती है। हम क्या करते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजर लेते हैं, उसमें चम्मच, छोटे चम्मच, छुरियाँ सारे इकट्ठे रख देते हैं, वो सारी मिक्स हो जाती है, शफल हो जाती है। तो इस वजह से ना थोड़ी सी अपना दिमाग लगा के ना हम अपने किचन को अपने बजट में रह के, अपनी चादर में रह के बहुत ही खूबसूरती से सजा सकते हैं, और अपनी चॉइस को आपने क्रिएटिव रखना है, फिर ही उस चीज़ में उस जगह पे हुसन आएगा। तो यहाँ पे देखें, ये देखिए छुरियाँ कांटे मेरी कोई शफल नहीं हुई, इनको आप जितना मर्जी मिक्स कर लें, और छोटी सी है और इसमें इतनी जगह आ गई है, इतनी स्पेस है, इतनी चीज़ें। मेरी सारी चमचे मैंने इस ऑर्गेनाइजर में रखी होती हैं, और मेरे घर में मैंने किचन में कहीं और जगह पे चम्मच नहीं रखे हुए, कांटे चम्मच चूड़ियाँ बस इसी में। और ये देखिए ये वाइट कलर का ऑर्गेनाइजर, इसमें मैंने छानियाँ रख दी हैं और बड़े चम्मच रख दी हैं, बस क्योंकि वो शफल हो जाती है ना, उसमें ये छोटी चीज़ें नहीं मैं रख सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने वाइट चीज़ें ज़्यादा अपने किचन में रखी हुई, इतनी खूबसूरत लगती हैं ना। फिर ये स्पाइस रैक ज़रूर इस तरह का एक ले लें। ये देखें, ये एक ही स्टैंड के अंदर 6 आपके रैक मतलब बॉक्सेस हैं, और सबसे इजी इनकी बात है ये खुलने में बड़ी आसानी, यानी एक ही हाथ पे अगर आप चम्मच चला रहे हैं ना हांडी में, तो आपने जल्दी से नमक, मैंने अपने हाथ के मतलब हिसाब से रखा है, पहले नमक डालती हूँ, फिर लाल मिर्च, फिर हल्दी, फिर सूखा धनिया नीचे रखा है, ज़ीरा नीचे रखा है, सूखी मेथी या कोई भी एक्स्ट्रा जो चिली फ्लेक्स है वो नीचे रखती हैं। और ये देखिए, ये एक हाथ से, एक अंगूठे से आपका खुल जाता है इसका ढक्कन। यानी ये वो होते हैं ना ऑर्गेनाइजर जिनको स्पेशल खोलो, उनके अंदर चम्मच भी नहीं होती, इसके अंदर आपको चमचे भी
जो है मिल जाती हैं, इतना डिसेंट लगता है मुझे। वो बॉक्सेस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते कि जिसके अंदर आपने चम्मच दूसरे घर वाले घुसाए होते हैं, फिर क्या फ़ायदा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये होती है कि इस रैक के अंदर स्पेस दी हुई है, यानी वो देखा आपने उसकी जगह दी हुई है कि आपने उस बॉक्स को बीच में रखना है, तो फिर बॉक्सेस नीचे गिरते नहीं, शफल नहीं होते, चाहे जितना मर्जी वो हिल जाएं। यानी सस्ते में इतनी खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र आपको मिल जाता है और डिसेंट लुक करता है, लोकल नहीं लगता। मैं हमेशा कहती हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपने वो लोकल मार्केट से भी ली हैं, उनकी शक्ल सूरत ऐसी होती है वो लगता ही नहीं कि वो लोकल मार्केट से हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुम ब्रांड तो भी लेती हो, लगता है लोकल लेती है। अच्छा ये देखिए मैंने चाय पत्ती के लिए रखे हुए हैं, ये ऑर्गेनाइजर्स छोटे डब्बे हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पेस इनके अंदर है माशाल्लाह। पूरा जो पत्ती का डब्बा होता है ना छोटा बॉक्स, वो पूरा इसके अंदर आ जाता है, 1.5 बॉक्स। और चीनी भी काफ़ी, यानी दिखने में ये छोटे लग रहे हैं, कम जगह घेरते हैं, लेकिन इनके अंदर स्पेशियस है, यानी ये स्पेशियस है और इसके अंदर बड़ी जगह होती है। और इसके मैंने हैंडल इस तरीके से लिए हैं, गिरने का खतरा नहीं होता। कभी कभार आप जल्दी में होते हो, चाय पत्ती पकड़नी होती है, चाय बनानी होती है, तो क्या होता है ढक्कन सही नहीं होते, चाय पत्ती सारी गिर जाती है। और इसके अंदर इनके चम्मच भी दिए हुए थे, मैचिंग चम्मच, यानी ये नहीं कि आपने घर से चम्मच उठाए और बीच में मारना शुरू कर दिए। तो यानी आप इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेकर भी आपके ऑर्गेनाइजर्स प्यारे नहीं लगते, तो फिर सोचें लोकल मार्केट अच्छी नहीं कि वहाँ पर आपको अच्छी चीज़ तो मिल रही है ना। अच्छा जी, ये जी ऑयल की बोतल है, इस तरीके से आप ऑयल की बोतल बड़ी वाली भी ले सकते हैं। अच्छा मैं इतना ऑयल यूज़ नहीं करती तो मेरी ये छोटी बोतल ही काफ़ी रहती है और ये बहुत अच्छी है। शार कर लो, आपने ऑमलेट बनाना है या आपने वैसे ही आलूओं के ऊपर करना है तो ये बड़ा ईजी रहता है। तो इस तरीके से ऑयल बोतल आपके घर में एक ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद जी ये है छानियाँ टाइप, ये हमने टोकरियाँ रखी होती हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ स्टील की रखें आप। प्लास्टिक की चीज़ों को अवॉइड करें। जैसे हमने गोश्त रखना होता है तो यकीन करें हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा, प्लास्टिक अपने घर में कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अंदर गोश्त होया करें और इसके अंदर जो मोड़ियाँ हैं ना, जो स्पेस है वो भी ज़्यादा दी हुई है, सुराख ज़्यादा है इसके अंदर। तो बस हमने अपनी सेहत को भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और हमेशा मैं कहती हूँ प्लास्टिक के अंदर कभी भी गर्म चीज़ें ऐड नहीं करनी, कभी भी ऐसी चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रखनी। चाहे आप चिकन धो रहे हैं, चाहे आप गोश्त धो रहे हैं, उसको ज़्यादा देर नहीं रखना। प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। सब्जियों के लिए कर लें, सब्जियों के छिलकों के लिए कर लें, लेकिन इस तरह स्टील की चीज़ें भी अपने घर में कोई बात नहीं। हमारा ना आजकल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये तो अच्छी नहीं लगती, मॉडर्न नहीं लगती, ये मत देखें। सेहत के साथ नो कंप्रोमाइज़, और अल्लाह ने जिस चादर में आपको रखा है उस चादर में रहकर अपने आप को प्राउड फील कराएं। शुक्रगुजारी इसी का तो मतलब है। शुक्रगुजारी ये थोड़ी कि आपने किसी और को देख लिया और अपने अंदर ही अंदर आप घुटना शुरू हो गए और दूसरों को अडॉप्ट करना शुरू हो गए, ये शुक्रगुजारी नहीं है। तो यहाँ पे जी हम चले गए थे बाहर, लाहौर से बाहर का हमारा टूर था, लेकिन फिर भी आपकी आपी पलविशा इतनी थकी हुई थी, यकीन करें। फिर भी मैंने व्लॉग आप लोगों के लिए बनाया, अपलोड किया, नया आइडिया सोचा कि मैं क्या इस टॉपिक पे बनाऊं। अच्छा मुझे एक मैसेज आया, आप जिस टॉपिक पे आप बनाती हैं ना, अगले दिन 10-15 वीडियो उस टॉपिक पे आई होती हैं। कोई बात नहीं यार, अगर आपसे कोई इंसान जो है वो कुछ सीख के कामयाब हो रहा है, आगे जा रहा है, तो आपको खुशी होनी चाहिए और आपको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। प्लीज़ आप लोग ये नेगेटिविटीज़ ना, बीच में कुछ लोग हैं जो फैला रहे होते हैं, इसको अवॉइड किया करें। खुश रहें और खुश रहने दें बस। अच्छा आप सब बैग का पूछे थे, इंशाल्लाह इंस्टा पे बारी बारी हर चीज़ अपलोड करती जाऊंगी, सारे लिंक्स अपलोड करती जाऊँ, कहाँ से वो मैंने ब्राउन बैग ख़रीदा, कहाँ से कौन सी चीज़ खरीदी जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो इसीलिए मेरे इंस्टा को पलवशाज़ लाइफस्टाइल को जाके फॉलो कर लें, आपको अपडेट मिल जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए, काम सी बंदी को ख़ास बनाने के लिए। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।